हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, हम लोग वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और हमने 60 पार्ट को कवर कर लिया था। देखिए, आज हम यहाँ एक नया वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो जो आज का पहला वर्ड अपना है वो है फेलनी। फेलनी का मीन्स ये होता है कि अपराध, यानी कि द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ सीरियस क्राइम सच अ मर्डर। यानी कि जब आप हत्या जैसे घोर अपराध करते हो तो घोर अपराध हो जाएगा फेलनी का मतलब, यानी कि क्राइम। लेकिन वो क्राइम कैसे रहेगा, थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, क्राइम हो जाएगा, ऑर्शन हो जाएगा। ओके। तो आप इसे याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है कि फिलौनी है ना। तो जब कभी आप जहाँ भी रह रहे हैं है ना, तो अगर वहाँ कोई अपराध होता है तो जैसे ही ये जिक्र आता है कि अपराध किसने किया है तो आपने बोलते हैं कि फलाने ने किया है, फलानी ने किया है ना। तो फिलानी ने क्या किया है, अपराध किया है, क्राइम, ऑर्शन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्लेबगस्ट। तो फ्लेबगस्ट का मतलब ये होता है कि विस्मित करना, यानी कि किसी को हैरान कर देना, उसे सरप्राइज कर देना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा। अमेजिंग आप बोलते हो ना, वाट अमेजिंग, तो अमेज हो जाएगा और आपका हो जाएगा एस्टोनिश हो जाएगा। तो फ्लेबगस्ट का मतलब ये होता है कि सरप्राइज समवन ग्रेटली, यानी कि किसी को ज़्यादा अचानक से आपने सरप्राइज कर दिया, हैरत में डाल दिया। कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है कि फला, तो आप बोलते हो ना फला आदमी, फला। और यहाँ इसको दो बार आप करेंगे तो फला और लेबर आ रहा है, फला लेबर। अब गेस्ट, मान लीजिए आपके यहाँ कोई एक लेबर काम कर रहा है, ठीक है, और फला लेबर ना गेस्ट बन के आपके यहाँ गया, मेहमान बन के, तो आप क्या हो जाएंगे, विस्मित हो जाएंगे, यानी वो आपको सरप्राइज कर देगा। तो आप बोलेंगे ना कि फला लेबर गेस्ट बन के आया, तो हम लोग क्या हो गए, सरप्राइज हो गए, वाट अमेजिंग, है ना। तो ऐसे आप याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉप्स। तो कॉप्स का मतलब ये होता है कि मृत शरीर, डेड बॉडी। स्पेशली आप ऐसा बोलोगे कि किसी पर्सन की, यदि किसी पर्सन की डेड बॉडी है तो वो कॉप्स हो गया आपका। और कॉर्कस का इसे आप सॉरी इसे आप काकस बोलेंगे। तो काकस का मतलब होता है कि डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर की यदि डेड बॉडी है तो वो काकस हो गया, और किसी इंसान की है तो वो आपका क्या हो गया, कॉप्स हो गया। तो याद कैसे होगा, देखिए इसे आप ये बोलेंगे कि कॉर पे से, कॉर पे से मीन्स कि यदि कोई इंसान जनरली डेड कर जाता है तो एक्चुअल में ये होता है ना कि उसकी जो डेड बॉडी होती है, तो अगर घर लाते हैं लोग तो किससे लाते हैं ना, कार पे से लाते हैं। तो कार पे से डेड बॉडी को बाहर निकालो, आप ऐसा बोलते हो। मीन्स आपको एक छोटी सी स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट करना है कि जैसे आपने कॉप्स देखा, इसे आप बोलेंगे कार पे से, तो कार पे से आप क्या करते हो, डेड बॉडी को लाते हो, जनरली यदि किसी इंसान की डेड हो गई तो इस प्रकार आप कोलेट करके इस चीज़ को याद कर सकते हैं। और कार कास्ट, तो यहाँ भी कार शब्द आ रहा है ना, तो ऐसे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कार्डल। कार्डल का मतलब ये होता है कि देखभाल करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंडल्ज हो जाएगा, पैम्पर हो जाएगा, यानी कि ट्रीट समवन इन अ इंडल्जेंट और ओवर प्रोटेक्टिव वे, यानी किसी को ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करना, यानी कि उसकी देखभाल करना। कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है कि कॉर्डल, ठीक है। तो आप इसे ये बोलेंगे कि अगर अच्छे से आप इसे देखेंगे तो ये जनरली तौर पे ये आ रहा है कि कोडले, कोडले, है ना। तो कोड और डाले, कोड डाले, इसका मतलब ये है जैसे मान लीजिए आपने यदि कंप्यूटर वगैरह या मोबाइल वगैरह चला रहे हैं तो जब उसकी सिक्योरिटी करनी होती है, मोबाइल को देखभाल करना होता है, तो मोबाइल पे आप क्या करते हो, कोड डालते हो। मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ आप कोड डालते हो, कोड डाले, तो कोड डाल के आप क्या करते हो, उसकी सिक्योरिटी करते हो, उसकी देखभाल करते हो। पैम्पर, पैम्पर तो माँ लोग यूज करती हैं अपने बेटे के लिए, तो वहाँ से भी है ना, देखभाल करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्रिगज। तो ब्रिगज का बिग्रज, बिग्रज का मतलब ये होता है ईर्ष्या करना, यानी कि टू फील एंग्री और अपसेट। ठीक है, किसी के प्रति आप एंग्री फील कर रहे हो, अपसेट फील कर रहे हो, यानी मीन्स जलन आपके अंदर है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिसेंट हो जाएगा, इनवी हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, देखिए अगर इसे एक्चुअल में तो बेग्रज लिखा है, लेकिन अगर इसे आप अच्छे से देखेंगे तो बेगर्ज आ रहा है। और जो बेगर्ज इंसान होता है ना, तो वो क्या करता है, वो ईर्ष्या ही करता है एक दूसरे से। तो बेगर्ज एज लाइक बेगर्ज, और बेगर्ज इंसान क्या करता है, ईर्ष्या करता है। इनवी मतलब कि जो आपका इनमी है यानी शत्रु है, इनवी है तो वो भी क्या करेगा, आपकी ईर्ष्या करेगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है केडेंस। केडेंस का मतलब ये होता है लय या फिर धुन, यानी आप ये बोलोगे कि द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस ऑफ स्पीकिंग। बोलने की मतलब बोलने का जो वॉइस है उसकी आवाज़ को ऊपर नीचे करना, वही आपका क्या होता है, केडेंस होता है। मीन्स जब आप कोई लय करते हैं, कोई धुन गुनगुनाते हैं, तो उसमें आवाज़ क्या होती है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिदम हो जाएगा, एशंट हो जाएगा।
कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर इसे आप अच्छे से बोलेंगे तो आ रहा है कई डांस, कई डांस। और जब आप कई डांस करते हैं, कई डांस है ना, कई डांस यदि आप करते हैं तो एक ही धुन पे आप कई डांस कर सकते हैं। आप बोलते हो ना कि हमने, या फिर आप जब डांस का जिक्र आता है कई डांस, तो कई डांस ना धुन पे किए जाते हैं, तो रिदम उनका होता है, उतार चढ़ाव होता है, ऐसे आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कैहेट। कैहेट का मतलब, हालांकि इसे कैहुट बोलते हैं, तो कैहुट का मतलब ये होता है मिली भगत, यानी साठ गांठ जिसे आप बोलते हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा, कोल्यूशन हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अ, कई हूट है ना, कई हूट। तो कई लोग ना हूटिंग कर रहे हैं, हूट। तो हूटिंग यानी कि क्या, किसी चीज को डिस्टर्ब करना, अनावश्यक रूप से आवाज निकालना। तो कई हूटिंग, तो कई मिलके हूटिंग कर रहे हैं, तो मतलब ये सिंपल सा हुआ ना कि उनकी आपस में क्या है, मिली भगत है, वो साठ गांठ करके और क्या कर रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं। तो कई हूट, कई सारे हूट कर रहे हैं, मिली भगत उनकी है, तो कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा। और काल्यूशन, मैंने बताया था कि कालू सन, यदि किसी को आप कालू कालू बोलेंगे तो कालू अपने सन के साथ मिलके ना आपको मारेगा, यानी कि वो मिली भगत करके वो करेगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब ये होता है कि एन ऑफिशियल ऑर्डर, यानी कोई ऑफिशियल ऑर्डर आ रहा है या फिर स्टेटमेंट आ रहा है, इशू बाई समबडी, किसी इंसान के द्वारा, इन अ पोजीशन ऑफ पावर। जब कोई इंसान किसी पावर में रहता है तो उसके द्वारा जो सरकारी आदेश है, यानी जिसे आप फरमान बोलते हो या राग जागजा, वो आपका होता है एडिक्ट। सिनोनिम्स ऑर्डर हो जाएगा, प्रिसेप्ट हो जाएगा। कैसे याद होगा? देखिए, ई डिक्ट, ई डिक्ट। तो एक्चुअल में इसके दो तरीके हैं। इसे ई डेक्ट बोलिए, तो ई डेक्ट यानी ई डॉक्टर, ई डॉक्टर। तो जो डॉक्टर लोग होते हैं वो करते क्या है, ऑर्डर्स देते हैं ना कि आप ये दवा लेके आओ, अर्जेंट है। तो ई डॉक्टर क्या करते हैं, आज्ञा पत्र देते हैं, मीन्स वो ऑर्डर देते हैं कि आपको ये दवा लेके आनी है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एडिक्ट, एडिक्ट। तो जो एडिक्शन माने जो एडिक्ट होते हैं किसी चीज़ के ना, मतलब कि उनको नशा होता है, तो नशा के दौरान काफ़ी सारे वो आर्डर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो ड्रिंकर्स होते हैं, तो वो जब एडिक्ट यानी आदि अगर है ना ड्रिंकर्स के, तो जैसे ड्रिंकिंग करेंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्डर देंगे। तो आपको अपने माइंड में स्टोरी क्रिएट करनी है, जैसा भी आपकी स्टोरी आ जाए, या आप ये बोले कि ई डॉक्टर क्या कर रहे हैं, आर्डर दे रहे हैं, जैसा भी हो। नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड का मतलब ये होता है बदमाश, यानी कि विलन जो बोलेंगे, एक विलन मूवी भी आई थी, स्कॉन्ड्रेल हो जाएगा। कैसे याद होगा? देखिए, जो ब्लैक गॉड होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ गॉड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक टाइप में सूट पहने होते हैं। तो उनके मन में, छोटे बच्चों के मन में क्या होता है कि उनके प्रति ये होता है ना कि ये काले मतलब कपड़े में गार्ड हैं, तो पक्का ये क्या है, बदमाश हैं, विलन हैं ये। तो ब्लैक गार्ड यानी कि जो काले गार्ड हैं वो क्या हैं, आपके बदमाश हैं। ऐसे आपके माइंड में सेट करना है तो याद हो जाएगा। आपका लास्ट है काल्यूड। तो काल्यूड का मतलब ये होता है कि साठ गांठ, यानी कि जो कैफूट था और काल्यूड, ये दोनों आप बोल सकते हो सिनोनिम्स हैं। तो काल्यूड का मतलब साठ गांठ हो जाएगा। सिनोनिम्स वही कॉन्स्प्रे, देखिए यहाँ कॉन्स्प्रेसी था, तो वही वर्ड ये है, रूट वर्ड ये है, तो कॉन्स्पायर हो जाएगा और कॉन्वे हो जाएगा। तो इसे भी आप कैसे याद करेंगे? देखिए, लिखा है कॉल लूडे, है ना। तो काल हो गया और यहाँ क्या हो गया, लूडो। इसको बोलिए आप कल और लूडो। तो जब मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ लूडो खेलेंगे, तो आप बोलते हैं ना कल हम लूडो खेलेंगे, तो कल लूडो में उसने क्या किया था, ऐसा आप बोलिए कि सांठ गांठ किया था। या फिर आप मान लीजिए लूडो में गेम हार गए और ये चाहते हो कि हम गेम कल जीत जाएं, तो आप किसी न किसी अपने साथी से क्या करोगे, सांठ गांठ करोगे। क्यों? बिकॉज कल आपको लूडो खेलना है, तो कल लूडो में क्या होगी, सांठ गांठ होगी। तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक थी। यदि ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो इसे आप लाइक्स भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करें, ताकि थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिले और हम नई नई वीडियो लेके आपसे मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।